बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर शहर के एक बहुत ही बड़े मसले के हवाले से और ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। बल्कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस आती ही नहीं है, ना दिन में ना रात में। आवाम बेचारी परेशान होकर रह गई है कि घरों का ख़र्चा कैसे चलाया जाए, क्योंकि अगर घरों में गैस नहीं आती तो फिर उसका ऑल्टरनेट या तो लकड़ी है या फिर एलपीजी के सिलेंडर हैं। एलपीजी ओगरा की जानिब से कीमत 204 रुपये मुकर्रर है, लेकिन पूरे शहर में एलपीजी की कीमत 230 रुपये 240 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। लकड़ी 1600 रुपये फ़ी मन तक जा पहुँची है। रोज़गार के मौके, बेरोज़गारी आजकल अरूज पर है और ऐसी सूरत हाल में जब लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, लोगों की आमदन नहीं बढ़ी, लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, तो ऐसी सूरत हाल में ये एक्स्ट्रा बोझ है जो शहरी अपने कंधों पर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम है, एलपीजी का सिलेंडर अगर भरवा भी लिया जाए तो वो कितने दिन चल सकता है। बच्चों ने खाना भी खाना है, सुबह दोपहर शाम सालन बनना है, रोटी बननी है, बच्चों का दूध गर्म होना है, पानी गर्म होना है नहाने के लिए, बच्चों को नहलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर कुदरती गैस घरों में नहीं आएगी तो वाकई ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और लाहौर शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर किसी वक्त भी लोगों को गैस नहीं मिल रही। अब एक और अल्टरनेट है कि लोग बाज़ार से खाना लाकर खाना शुरू कर दें, या फिर अगर खाना घर में सिलेंडर पे बना भी लेते हैं तो रोटी नान बाहर से आ जाए। लेकिन फ़ाइन की आटे की कीमत इतनी बढ़ गई है कि नान भाई एसोसिएशन की जानिब से रोटी की कीमत 25 रुपये कर दी गई है, नान 30 से 35 रुपये में मिल रहा है। तो फिर सुबह दोपहर शाम जो रोटी नान बाहर से लाना है वो भी एक तकरीबन नामुमकिन सी बात होकर रह गई है गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए। तो फिर इस सूरत हाल में जब सर्दियों में हमें गैस नहीं मिल रही, गर्मियों में हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी मुतासिर होती हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का एहसान। ठीक है। गैस किसी वक्त आती ही नहीं है? गैस तो अवेलेबल नहीं है। ये सिलेंडर्स आप देख रहे हैं आपके सामने है, गैस तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, पहले तो गैस के जो बिल थे ना, जब हमें गैस मुकम्मल तौर पे प्रोवाइड की जा रही थी तब तो बिल की भी ये रेशो थी कि 400 500 600 बिल फिक्स हुआ करते थे। अब तो गैस के बिल जो हैं वो भी 3-3 4-4 हज़ार बिल आते हैं। उसके बावजूद हमें जो सिलेंडर यूज़ करने के पड़ते हैं, सिलेंडर का जो एक्सपेंस आ जाता है मंथली, वो भी हम कॉस्ट निकाल लें तो ईच फैमिली जो है 5 से 6 हज़ार रुपया। अब सर्वाइवल तो इतना मुश्किल हुआ पड़ा है कि घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे थे उनके पास अब जॉब्स नहीं है। डेफिनेटली आपको पता, टाइम भी शॉर्ट कर दिया है। जो अपना लोकल एरियाज़ में काम करते थे, कुछ फूड पॉइंट पे काम करते थे, उन लोगों को जॉब से उन्होंने फारिग कर दिया है। हर घर के मसाइल ये होते जा रहे हैं कि घरों में लोगों को महंगाई बढ़ती हुई है और रोज़गार का किल्लत बढ़ता जा रहा है। अब रोज़गार का किल्लत तो बढ़ रहा है, साथ साथ ये मसाइल जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं ना, बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी, कि हम इन चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पा रहे। जो बेसिक चीज़ें हमें अपना गवर्नमेंट का बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं मिली। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि पिछले कितने साल पीछे चले जाएं तो आप बता रहे हैं कि गैस का बिल 500-600 आता था और गैस भी मिलती थी। 2017-18 की बात है कि गैस अवेलेबल थी। 2017-18 के बाद जैसे ही इमरान खान साहब ने टेक ओवर किया ना, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं किसी पार्टी को बुरा भी नहीं कह रहा, मगर अब बेसिक मसाइल आपने डिस्कस करना या अपनी आवाज़ को आगे तक। लेकिन भाई साहब, ये जो गैस नहीं आ रही, ये तो SNGPL सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी एक पूरा इदारा है। इनके पास गैस खत्म हो चुकी है, ये पीछे से हमें LPG प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके पास गैस खत्म हो गया। और लॉजिकली बात ये है कि जो सर्दी का पीक होता है ना, ये तो होता है फजर के टाइम पे। फजर के टाइम पे अगर पहले हम ये सुनते थे कि पाइप में गैस जम जाती है, अब फजर के टाइम पे थोड़ी बहुत गैस आ रही होती है। अब इस टाइम धूप भी है। अभी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, आपको चूल्हे जला के दिखाते हैं कि गैस का तो मसला इस कदर बढ़ गया हुआ है कि गैस इस टाइम अवेलेबल नहीं है। बाकी हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, कुछ आप इनसे भी डिस्कस करें। इन लोगों को भी मसाइल हैं। और सोसाइटी में ये सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है, नालियाँ इतनी गंदी हैं, सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है, ये तारें, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई यहाँ के UC के चेयरमैन, यहाँ पे हमारे सरदार आसादिक यहाँ से बिलोंग करते हैं, जो एक्स स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं। चौधरी शहबाज यहाँ के MP हैं, अली परवेज़ यहाँ के MNA हैं, इकबाल चीमा यहाँ के MP हैं। ना PTI का कोई बंदा यहाँ पे वर्किंग करके तैयार। मैंने देखा है गली में गटर भी उबल रहे हैं, गंदा पानी, बुरा हाल। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान में यहाँ पे रहना सिर्फ हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है। मगर हमारे पास कोई वसाइल हों
तो हमारी सबसे पहली डिज़ायर ये है, हमारी सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि हम यहाँ से मूव कर जाएं। हमने तो पाकिस्तान आज़ाद करवाया था इसलिए कि ये घोड़े की ग़ुलामी नहीं करनी हमने, मगर अब ये जितने लोग खड़े हैं ना यहाँ पे, इन सबको आप यूरोप कंट्री का वीज़ा दें, ये विद इन सेकेंड यहाँ से मूव कर देंगे, विद इन सेकेंड मूव कर देंगे। पाकिस्तान को इस स्टेज पर ला के खड़ा कर दिया इन्होंने कि हमारे जो ममालिक हमारे से पीछे थे वो आगे गुजर गए हैं। हमारे पाकिस्तान की बेस ही ख़राब करके रख दी हुई है। ये मसाइल ये नहीं है। बुनियादी ज़रूरियात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? हाँ, हम भी बहुत परेशान हैं गैस की वजह से। हम क्या बताएं, अजान के टाइम उठते हैं, उठ के खाना बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए, क्या करें हम। गैस तो गैस ही है वाली, इतनी महंगी, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। क्या छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं, उनका दूध गर्म, नहाने के लिए पानी गर्म होता है। इस वक्त गैस नहीं आ रही, उसका दूध फीडर कहाँ से गर्म करें। बहुत परेशान हम तो, क्या करें, क्या हो सकता है। कुछ कर सकते हैं, हुकूमत तो कुछ भी नहीं करती। वो तो अपने घरों में बैठे ऐसे हीटर लगाए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ, हम तो गरीब फीस रहे हैं। इनको चाहिए ना सोचना, हमारे बारे नहीं सोचते, कुछ नहीं करते। नालियाँ तो गंद पड़ा हुआ है, इतना गंद पड़ा हुआ है, क्या क्या के जमादारों को भी क्या क्या के वो नहीं निकालते, ना करते हैं। तो गैस है, गैस आती नहीं है। बच्चे हैं वो इतने परेशान होते हैं, नान लेने जाते हैं, 30 रुपए का 25 रुपए का नान कर दिया उनने। किधर जाएं, ना आटा मिल रहा है, ना कोई चीज़ मिल रही है, हर एक चीज़ को आग लगा दी एकदम। हम लोग किधर जाएं, बच्चों को किधर करें। बहुत परेशानी हो गई है, बहुत ज़्यादा। आपका घर में गैस का सिलेंडर इस्तेमाल होता है या लकड़ी जलाती हैं, क्या करती मैं हैं? लकड़ी जलाती हूँ। लकड़ी जला लकड़ी जला- वो भी इतनी महंगी हो गई। वो भी महंगी हो गई है, और जलाएं तो फिर सारी कालख जो सारे खिलती है, ख़राब होते हैं। पूरा घर खराब। सिलेंडर के लिए नहीं हिम्मत ना भराते हैं, सही जो बात है। क्या करें, गरीब आदमी क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और गैस के बिल आ रहे हैं? गैस के बिल आ रहे हैं, 1600 रुपया बिल आया। गैस नहीं आती फिर भी 1600 बिल आ रहा है। 1600 रुपया बिल आया, पानी का भी, गैस के भी। पिछले माह 3000 आया था, इस बार 1600 आया। क्या करें, देना तो है, भी कट ना जाए, बिल ना दो तो कट जाएंगे, फिर मीटर लगाते नहीं हैं, बहुत मुश्किल हो गई है। इसलिए बिल तो देना पड़ेगा, बिल नहीं दिया जाएगा तो फिर मीटर कटेगा। बिल देने के बगैर गुजारा ही नहीं है। मीटर कट जाएगा तो फिर भावे 10,000 20,000 जमा कराओ तो भी नहीं मीटर लगता, तो हम लोग किधर से लाएंगे। बहुत मुश्किल है हमारे के लिए। बहुत मुश्किल है जी। सिलेंडर्स देख लीजिए, ये दिन रात की एक और जिम्मेदारी है कि इन्होंने सिलेंडर भी भरवाने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, क्या करते हैं? रिटायर हुए, रिटायर रेलवे। रिटायर हैं, आजकल एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को या फिर टेंशन परेशानी में गुजरी? बस यही है, देख लो अब हाल से क्या हाल है। ना गैस है, ना बत्ती टाइम से आती है, गटर सारे उपड़े हुए हैं, तो सारा देख लो क्या मसला है। आप खुद देख लें, हमारे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी आपके सामने है देख लें, कोई ना आता है इधर, ना सवेरे करना आता है, ना कहते है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं। एक और भाई हमारे ऑफिस जाएंगे, काम पे जाएंगे, लेकिन पहले ये जिम्मेदारी निभाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रेलवे में, पाकिस्तान रेलवे में। पाकिस्तान रेलवे में होते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये कितने किलो का सिलेंडर है? ये 12 kg का 12 kg का है, तो कितनी गैस फिल कराई है? है। इसमें 10 kg करेंगे। 10 kg कितने में हुई? ये तकरीबन होगी 2500 में होगी, 2500 3000 तक। कितने की किलो गैस? 210 रुपये भी है, 215 रुपये भी है, मिक्स है। जी जी, लेकिन ओगरा का रेट तो 204 रुपये फिक्स है, महंगी मिल ये रही है। महंगी मिल रही है, शॉर्ट होने की वजह से महंगी मिलती है ना ये। जी और ये 10 किलो आपने गैस भरवाई है, कितने दिन चलेगी? ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चलेगी, 10-15 दिन से ज़्यादा। एहतियात से इस्तेमाल करके या एहतियात इस्तेमाल करना पड़ता है। का इस्तेमाल होता है। ये कितना बोझ है ये कि गैस के बिल भी देने हैं, गैस नहीं आएगी तो सिलेंडर इस्तेमाल करना है, कितना बोझ है मर्दों पर? ये ऑफिस जाने के लिए फिर मजबूरी होती है ना बंदे को, ये भरने के लिए, फिर वो इस वजह से करते हैं ये सारा सिस्टम। अच्छा भाई साहब, कितने लोग हैं घर में? बच्चे भी हैं? जी जी, हम 5 लोग हैं घर में। तो उसमें इतनी महंगाई का दौर में ये भी जो है ना बर्दाश्त से बाहर है। तो जो जिसके ज़्यादा होंगे तो जाहिर उसको ज़्यादा ही बोझ पड़ता है। तो पानी वानी भी इसी पे गर्म होगा या फिर कोई बिजली के अप्लाइंसेस लगवा रखे आपने? नहीं, वो बिजली के तो महंगी बहुत है, तो इसी पे ही गुजारा करते हैं, इसी के ऊपर ही पानी गर्म कर लेते हैं।
पानी भी गर्म होगा जी सिलेंडर पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचा? क्या ले आए? ये सब्जी ली है। आज क्या पकेगा आपके घर में? शलगम गोश्त। गैस नहीं आ रही, खाना कैसे पकेगा? बस क्या करें, मजबूरी है, पकाना तो है, बच्चों को भूखा तो नहीं मारना, कोई ना कोई तो करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, सिलेंडर जलाते हैं या फिर लकड़ी? हम भी सिलेंडर जलाते हैं। सिलेंडर कितना खर्चा बढ़ गया? खर्चा जो 2,000 रुपये जो हमारा आ जाता है, क्योंकि फैमिली छोटी है, 2 जी है, मियाँ बीवी है, उसके बावजूद 2,000 रुपये की गैस। आप करते क्या है? मैं रिटायर हुआ हूँ। रिटायर्ड जिंदगी, पेंशन आ रही है? हाँ, पेंशन आ रही है। पेंशन इतनी है कि आराम से गुजारा हो जाए, खुशहाली हो घर में 2 लोगों के लिए? बस क्या करें, या हाथ रोक के, हाथ खींच अल्लाह के? का शुक्रिया अदा करना होता है, और तो कोई बात नहीं। बाकी वो बात नहीं रही जो पहले थी। आज से 5-7 साल पहले जो 1,500 बचा लेते थे, अब पेंशन लेट हो जाए तो फिर 2,000-3,000 लोगों से मांगना पड़ता है, तो उस वजह से हम गुजारा वही। अच्छा सर बताइए, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? हमारे मसाइल, बुनियादी ज़रूरियात, गर्मियों में हमें बिजली नहीं मिलती, हम लोग थड़ों पे बैठे हुए पंखे ले रहे होते हैं। ये मेन अगर हमसे पूछे ना बुरे अल्फाजों में, तो ये दोनों की है, पूरे सियासतदानों की है। किसी को मुल्क का ख्याल नहीं है। एक कहता है मुझे बचा लो, दूसरा कहता है मुझे छोड़ दो। ये इसी चक्कर में लगे हुए हैं। कोई कहता है मुझे छोड़ दो, कोई कहता है मुझे पूछो ना, मैं जो लूट जाऊँ मुझे को पूछे ना। बस ही जब तक जिनके ईमान और ये सही नहीं होंगे ना, मुल्क के साथ यही कुछ चलता आएगा। हमारी 65 साल उम्र हो गई, हमने यही देखा है। कितना प्यारा मुल्क है हमारा, हर तरह का मौसम, ज़मीनें, फसलें, खेत, सब्जी, हर कुछ घर में है, वसाइल। ये बेटा सिर्फ गरीबों के लिए खुश, अमीरों के लिए नहीं है। अमीरों के लिए तो ये क्या करें, वो गलत बात कहने पड़ती है। वो उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं, अड्डे पे चलते हैं। अब देखो बाहर आटे की लाइन लगी हुई है, 10 किलो का आटा, औरतें अलहदा लगी हुई हैं, मर्द अलहदा लगे हुए हैं। आटे ने तो परेशान करके रख दिया लोगों को। तो यही इनकी है ना, इन हुक्मरानों की बगैरती है। जो अपोजिशन में बैठा वो कहता है मुझे ले आओ, जो हुकूमत में बैठा है वो मुझे बैठने दो। बात तो इतनी है। और ये जी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुसलसल विस्परिंग चल रही है और मेरे कानों में आवाज़ आ रही है। इनको क्या मसाइल लगते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक। ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम भाई, आप बता रहे थे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है, मुसलसल बातें हो रही थी। क्या बातें कर रहे थे आप दोस्त? हम कह रहे थे गर्मियों में लाइट नहीं आती, सर्दियों में गैस नहीं आती, ये क्या है? इन लोगों ने तो, हम रोटी खाने से बैठे होते हैं, ये लोग तो क्या करते हैं, घर अपने अपने घरों में बैठे होते हैं, यहाँ हम तंग हो रहे होते हैं। तंग हो रहे होते। इधर आओ बेटा, आपका क्या नाम है? हुसैन नूर। हुसैन भाई, अभी अभी नहा के आए हैं? ठंडे पानी से, गर्म से? गरम से। गर्म से? कैसे हुआ गर्म पानी? सिलेंडर चूल्हे पे। चूल्हे पे? गैस आ रही है घर में? नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है। ठंड तो नहीं लगी फिर? नहीं। अच्छा, नाश्ता टाइम पे मिला आज? हाँ जी। क्या खाया? मैंने एक स्लाइस खाया है? बस एक से बड़े कैसे हो गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है बेटा, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। 5 बच्चे हैं, मैं खुद बेवा हूँ, मेरी बहू बेवा है, 2 बच्चे उसके हैं मेरे साथ में। घर किराए का है मेरा, अब ये गैस का मसला इतना बना हुआ, लाइट का इतना मसला बना हुआ। अल्लाह जाने ये हुकूमतें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। गरीब लोगों को तो ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि किस तरीके से गरीबों का मसला मसाइल हल होंगे। मेरा बेटा तो तहरीक इंसाफ का बैनर बांधते हुए उससे चिपक के मरा लाइट से। मैं क्या करूं, मैं किसको रहूं जाके? आज तक मेरी बहू को नौकरी नहीं मिली, इतनी हम परेशान हैं। लोग हमारी मदद करके जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा दाल दलिया चल जाता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम अपने हाथ से कुछ करके खाएं। अब मेरे में भी इतनी ताकत नहीं है जो मैं लोगों के घरों का काम करूं या कुछ करूं। शुगर की मरीज़ मैं हूं, ब्लड प्रेशर मुझे रहता है। जिस दिन से बेटा की डेथ हुई है उस दिन से मैंने डिप्रेशन में चली गई हूँ। मैं डिप्रेशन की दवाई के बगैर रह नहीं सकती। शुगर की दवाई वो इतनी महंगी जा रही है, हर मेडिसिन इतनी महंगी है कि कोई दे जाए तो मैं ले आती हूँ, नहीं तो ऐसे ही घर में पड़ी रहती हूँ आंधी ना बच्चों के साथ में। बच्ची मेरी जवान है, बहू मेरे घर में जवान बैठी हुई है,
कोई कमाने वाला नहीं है मेरे घर में। आपा कोई कमाने वाला नहीं है, खर्चे इतने हैं, सर्दी का मौसम है, गैस आती नहीं है, क्या कर हम क्या करें? गैस नहीं आती तो लोगों के घरों में थोड़ी बहुत गैस आती है, किसी के घर से हांडी पका ली, किसी के घर से रोटी पका ली, इस तरीके से हम लोग गुजारा। सिलेंडर लकड़ी कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते? हमारा वारा ही नहीं कहता तो बेटा हम कहाँ से लाए हैं सिलेंडर? सिलेंडर भी नहीं हम इस्तेमाल कर सकते ना, क्योंकि हमारी आमदनी कोई नहीं है, तो हम किस सूरत पे करें आमदनी अपनी? ये हाल है आजकल ना हमारा। दालें वो इतनी महंगी हैं, सब्ज़ी वो इतनी महंगी है कि हाथ नहीं रखा जा रहा है। प्याज आप देख लें 200-250 रुपये किलो है। गरीब आदमी 1 किलो लाता है तो वो एक ही प्याज डालनी पड़ती है हांडे के अंदर ना, उससे गुजारा हो रहा है। ये मसले मसाइल हैं। प्याज देंगे ने। हाँ जी, उनकी कर सकते हैं। अब्बा आपके घर भी गैस बिल्कुल नहीं आती? जाके देखो, गैस आ ही नहीं रही है। बुरा हाल है। बेवाला ना दा कोई हाल नहीं है इत्थे ते। किराए ते मकान, ना कोई खान नो, ना कोई पीन नो, दवाइयां जोगा एक टीका नहीं लवाया तो उन्हें दवाई बंद कर दी है। चुल्हे च नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ कुछ पैंदा। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ है। हाँ सही है, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੰਗੀ है ਜਿਹਦੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। यही हाल है, यही हाल हुआ हुआ सब। अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। आपा कितने कमाने वाले, कितने खाने वाले? कमाने वाला की खाने वाला होए, कमाने वाले वो मिलते बैठे हैं, कारोबार है कोई नहीं। कोई नहीं काम करता घर में? कर दे एक कर लिया, एक बह गया, एक कर लिया, एक बह, कारोबार होंगे तो काम करनगे ना। कोई रोटी चलेगी, लून मिर्च घोल ली तो रोटी खा ली। गैस के बिल आते हैं, गैस नहीं आती, वो भी खर्चा आते रहे, वो भी देने पैंदे ने। पानी बिल ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੇ कि 500-400 सी ਉਹ 700 रुपये तो उत्ते बिल चढ़ गया वे। गैस का बिल आंदा नहीं तो बिल बहुते ने। बिजली का बिल ਸਾਨੂੰ खुदाई दे ने। बंदा खावे बिल देवे, किराया देवे, की देवे? आपा कितने साल पीछे चले जाएं तो थोड़ा सुकून था, जिंदगी आसान थी, अब मुश्किल हो गई है। पहले था सुकून? ਸਕੂਨ ਸੀ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਖਾਵੇ? गरीब क्या खाए और क्या पकाए? आप सिलेंडर है क्या है? भी हल्की हल्की गैस है, गैस के आने का इंतज़ार करते हैं। लाइट जाती है, थोड़ी गैस आती है। बिजलियों के बिल इतने हैं, गैस के बिल इतने हैं, पानी के बिल इतने हैं। और कमाने वाला मजदूर बंदा 500 रुपया दिहाड़ी ले, वो क्या लाएगा? प्याज लाएगा किलो, या आटा लाएगा, या घी लाएगा, क्या लाएगा? ठीक है भाई, जीना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कोई एक्शन ले। हुकूमत अपनी लड़ाइयों में मगन है। ठीक है, पार्टियां बदल ली, ये कर लिया, वो कर लिया। ये जो करने वाले मसले हैं ये क्यों नहीं हल करते? नहीं हल हो सकता, ये हल कोई भी नहीं करता। इसके बारे गरीब के बारे में कोई सोचता नहीं है। ठीक है, ये बताएं कि इसका हल कौन करेगा? अगर हुकूमत नहीं करेगी तो कौन करेगा? बुनियादी बंदा जो 500 रुपये कमा रहा है वो किस तरह घर चलाएगा? मुझे बताएं, बिल देगा, किराया देगा, क्या देगा, क्या करेगा? ये बताएं, आप खुद ही समझदार हैं, बताएं कैसे चलेगा निज़ाम? जो किराए पे बैठे हुए हैं, रेंट पे बैठे हुए हैं, बिल बढ़े, बिलों के बिल हैं। आप एक जब महीना बिल जमा ना कराए, दूसरे महीने काटने आ जाते हैं। इसका मसला हल कोई नहीं करता। बजाय इसको के बिलों को देखना, या कोई गैस आ नहीं रही, आप ना तो दूसरे महीने काटने आ जाएंगे। इसका हल कौन करेगा मसला? ये कौन सोचेगा इस बारे में? कोई भी नहीं सोच रहा। और ये सारी मगन है, अपनी पार्टियां, अपनी कुर्सियां, अपनी ये चीज़ों पे मगन है हर कोई। इस चीज़ के भी संजीदगी से लेना इसका एक्शन, क्या करना है इसके बारे में। और ये सब बुनियादी ज़रूरत है। प्याज है, घी है, आटा है, गैस है, बिजली है। 500 रुपया बंदा दिहाड़ी ले रहा है। ठीक है, वो आटा लाएगा, घी लाएगा, या बाजार की रोटियां लाएगा, क्या लाएगा? या बच्चों की दवाइयाँ लाएगा? बताएं, ये सब सिलसिला अब किस तरह ये हल होगा? ये मसला इस पे कोई एक्शन लेता ही नहीं। एक्शन कौन लेगा? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कैसा चल रही का गैस के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग भी घरों में पहले सिलेंडर भरवाते हैं, जो कि वो भी बहुत महंगा है। और उसके बाद क्या है कि बिल अलहदा से आ जाते हैं। और घर में कोई 2 माह हो गए हमारे घर गड़ी शो में 5 नंबर गली में, तो बिल्कुल मुझे लगता है किसी को खुदा वास्ते का वैर है। कोई बिजली नहीं, कोई गैस नहीं, कोई कुछ नहीं। वाकई उनकी बात, बिजली भी नहीं आती? बिजली भी जो है वो भी, पानी तो हमारे आती है, पानी तो बिल्कुल आता ही नहीं ना। अगर बिजली आती है तो पानी नहीं होता। ठीक है, पूरा पूरा दिन हम लोग इसी में डिप्रेशन में
में रहते हैं, कभी पानी किसी का मुंह धोने वाला, सारा दिन हमारा क्या काम है कि हम लोग बैठे वेट कर रहे हैं। बिजली गैस का तो आप हमारे चूल्हे जाके देख ले, 2 माह से हमारे चूल्हे बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। माशाल्लाह से जब वोट लेने होते हैं सभी आ जाते हैं, कोई किसी का वोट लेने तो फिर आ जाएंगे, अभी कुछ महीने रह गए हैं इलेक्शन में, वोट लेने तो फिर आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमने किसी को भी नहीं इस बार वोट देना ही नहीं। मेहरबानी करके बराए मैं तो मेरा तो ये बिल्कुल हर जगह पे मैसेज जाए कि 5 नंबर गली में गड़ी शॉप में हमने किसी को वोट नहीं देना। उसकी वजह ये है कि ना हमारे दरवाज़ों के आगे आप नीचे ज़रा विज़िट करें तो हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, जो कि कोई गिर रहा है, ना हमें गैस है। हर घर में लड़ाई एक ही चीज़ की है, महंगाई की। ठीक है, अब वाकई जो बंदा गैस का बिल भरे और फिर साथ में सिलेंडर भरवाए और साथ में पानी का भी वेट करे, हम बिल देने गवर्नमेंट को लगे हुए हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई सहूलत मैसर है ही नहीं। हमारी आइंदा नस्ल फिक्र वाली बात है कि वो क्या करेगी। बिल्कुल गैस नहीं है। हम सुबह ये सब बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये बिल्कुल ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ये सब चीज़ें हैं। और यही चीज़ें हमें नहीं मिलेगी तो मेरा ख्याल है फिर हमें बेहतर हाल तो यही है ना, हम गांव में मुंतकिल हो जाए। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे पानी भी है, फिर चूल्हे पे लकड़ियाँ। अब मैंने यकीन करें मुझे नज़र नहीं आता, उसके बावजूद मैंने कोयले जला के फिर मैंने चाय बनाई है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब उसकी पड़ेगी वो कोयलों की भी वो होगी तो उसमें भी कितना असर होता है। मुझे ये बताइए कि गैस के बिल तो हमने देने हैं, गैस आए ना आए, इतनी आमदन होती है कि हम कोयला, लकड़ी, सिलेंडर कुछ ऑल्टरनेट। हर बंदा एक दूसरे से इसी बात पे लड़ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हम जितने भी पैसे होते हैं इन्हीं चीज़ों पे खर्च कर देते हैं। बिल हमने लाजमी देने हैं, वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहती, वो इस तरह फिर रहे होते हैं। मीटर उतारने के लिए आ रहे हैं कि फटाफट मीटर उतारो कि किसने बिल पे नहीं किया। अभी आप देखें कि हमारे बिल माशाल्लाह 1400 1500 रुपया आके पड़ा हुआ, जबकि हमें गैस बिल्कुल नहीं मिल रही। हम किधर जाएं? नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, मामलात आपके सामने हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, गड़ी शाहू का इलाका और यहाँ पर ख़वातीन को गैस के कितने मसाइल हैं, किस तरह से घर चल रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है, नाश्ता वाश्ता हो गया, खाना वाना बन गया? बन गया। कैसे बना? लकड़ियों में बनाया। और कैसे बनाया? लकड़ियाँ जल रही हैं? जी जल रही, देख लें आप, चूल्हा बना हुआ लकड़ियों का। आप लाहौर में रहती हैं? हाँ, तो क्या करें, मजबूरी। बिल इतना आ गया है और गैस बिल्कुल नहीं। बिल 3000 रुपये आया हुआ है गैस का। हाँ जी, और लेकिन गैस नाम को नहीं है। लकड़ियाँ जल रही हैं और 3000 बिल। हाँ जी, क्या करें, मजबूरी के तौर पे रहना है और देना है। सिलेंडर इतने महंगे। हाँ, सिलेंडर भरा रहे हैं, हमारी गुंजाइश ही नहीं सिलेंडर जलाने की, हम लकड़ियाँ जला रहे हैं भाई। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोटी वैसे बाजार की इतनी महंगी है, कैसे कर सकते हैं। इस वजह से हम तो लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियों पे पका रहे हैं और खा रहे हैं। झूठ बोली तो आप देख सकते हैं, लकड़ियाँ जला के कैसे में देख ले आगे, ये देखिए हाथों का खाना ख़राब हुआ है। दिखाएं मुझे, आज जी घर के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि ये लाहौर शहर का हाल है। गड़ी शाहू का इलाका है, केनाल रोड से बिल्कुल मुल्हिका। मैं कोई दूर दराज लाहौर के इलाके में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मैं लाहौर शहर के तकरीबन मिड ही कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं जी। उफ, ये देख लीजिए, ये देखिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं, वो छत पे लकड़ियाँ हैं। क्या ये डाला हुआ है, क्या करें, लकड़ियों की बचत करनी, चूल्हा जला रहे हैं, पका रहे हैं और खा रहे हैं। एहतियात नाम को नहीं वो रखा है चूल्हा, बिल्कुल भी नहीं आती कि बिल्कुल भी आती हो। रात में भी नहीं आती, अगर रात में आती तो हम रात में बना लेते, रात में भी नहीं आती। दिन रात नहीं आती, किसी वक्त नहीं आती, नहीं कोई टाइम नहीं आती। सही कह रहे हैं हम आपको, बिल्कुल भी नहीं आती। हम लोग तो लकड़ी जला जला के, इदारे वाले तो बताते हैं कि हम 2 घंटे सुबह 2 घंटे बिल दिखा दें, बिल आए हमारे 3-3 हज़ार। हमें आप पे यकीन है, सही कह रही हैं आप। देख लें आप खुद ही कि ये शहर में रहते हैं हम, मेन शहर है जी। अभी लाइट नहीं आती, पानी नहीं आता, गैस नहीं आती, तीनों चीज़ें नहीं आती हमारे तो। और घर वाले क्या करते हैं, मर्द क्या काम करते हैं? मर्द मजदूरी है, और क्या करेंगे बेचारे, मजदूरी करते। मजदूरियों से इतने किराए के मकान है हमारे, किराया भी देते हैं, बिल भी देते हैं, मजदूरी करके आते हैं। अगर 1000 रुपये लाएँ तो 1000 रुपये में गैस बिजली क्या करें पूरे हम। आटा नहीं मिल रहा, पूरा पाकिस्तान देख लें, वो देखें सामने, आती ही नहीं गैस बिल्कुल। पूरी बिल्डिंग, पूरे मोहल्ले में नहीं आती हमारे, पूरे गड़ी शोर में। दिन रात जी किसी भी वक्त इन लोगों के घर
गैस नहीं आती और SNGPL की जानिब से तो बताया जाता है कि टाइमिंग्स हैं सुबह दोपहर शाम 2-3 घंटे गैस शहरियों को फराहम की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं भाई? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। आजकल मजदूरियों के क्या हालात हैं, काम कैसे हैं? काम बहुत ठंडे हैं जी, इस वजह से कि पाकिस्तान में अब पहले तो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा था, अब बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। जब से इमरान खान आया ना, महंगाई इतनी हो गई है कि एक वक्त का इंसान घर में खाना नहीं पूरा कर सकता। इसके लिहाज से ना बहुत हर इंसान परेशान हुआ हुआ। तो ऐसी परेशानी का क्या करना है कि हर इंसान ने मजदूरी करके जो कमाना वही लगा घर ला के खा लेना, तो उसका क्या फ़ायदा खाने के। फिर इससे अच्छा बंदा घर बैठ के अब मर जाए या अपने आप को। अल्लाह रहम करे भाई साहब, अल्लाह रहम करे। हालात जा रहे हैं मुल्क के, जैसे मरने वाले हालात ही हैं। हर इंसान घर में परेशान है, दुख तकलीफ़ें हैं, सब बच्चे हैं। ज़ाहिर है सर्दी ऐसे बढ़ रही है कि बच्चे बीमार हैं, जो है दवाई लाए हैं कि घर में खाना का इंसान क्या करे। इस वजह से नहीं गुजारे हो रहे। भाई कितनी दिहाड़ी है, कितने पैसे एक दिन में मिलते हैं? मैं तकरीबन 700 रुपये 20,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ। उसमें घर पूरा करूँ, किराया दूँ, गैस का बिल भरूँ, बिजली का भरूँ, क्या करूँ मैं? तो उसमें बंदा क्या पूरा करेगा घर में? आप भी फिर घर में लकड़ियाँ जलाते हैं? हम भी घर में लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं। लकड़ियाँ अब लकड़ियों की भी इतनी शॉर्टेज कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही। बालन भी इतना महंगा हो गया, 1200-1500 रुपये मन हो गया। तो गरीब आदमी बेचारा क्या करे, किधर जाए? गरीब की ज़िंदगी मुश्किल और मुश्किल होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? ठीक है। घर में गैस वैस आ रही है, खाना वाना बन रहा है? क्या आता ही नहीं है, कोई माड़ी मोटी आती वो भी चली जाती है, दुनिया वो लगाई रखती है मशीनें। तो हम तो लकड़ी जलाते हैं ना। लकड़ियाँ जला रही हैं? ये घर आपका? नहीं, ये नहीं, मेरे ऊपर है घर। ये जी आ जाइए इधर जी, क्या मामलात हैं ये भी दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? हाँ जी ठीक है। ठीक है। चूल्हे शूल्हे बंद? सब बंद है जी। बिल आ रहे हैं तो गैस आ नहीं रही, इतने इतने बिल आ रहे हैं। कमाने वाले भी कम है तो गैस आ नहीं रही, तो बिल आ रहे हैं इतने इतने। किसी वक्त नहीं आती? किसी वक्त नहीं आती, ना रात को ना दिन को, ज़रा भी नहीं? ज़रा भी नहीं आती, ज़रा भी नहीं आती। सकती हैं आप? चूल्हे हमारे बंद है तो बिल हमारा 3-4 हज़ार आ रहा है। किस चीज़ का आ रहा है जब गैस नहीं आ रही? गैस का ना, गैस तो आ ही नहीं रही। वो नहीं ना, बिल तो आ रहे हैं ना। बिल तो हम पे कर रहे हैं, चाहे गैस आए ना आए। सिलेंडर हम अलहदा जो है वो हम अलहदा भर के काम कर रहे हैं। तो बच्चे हैं वो मजदूरी करने वाले हैं, तो हम रेंट पे रहते हैं। घर का खर्चा करें या हम सिलेंडर को, तो खर्चों का बोझ बढ़ता जा रहा है। बोझ बढ़ती, महंगाई दिन ब दिन जो है ना, गरीब लोगों के लिए बहुत परेशानी बन रही है महंगाई की। अब तो जो मिडिल क्लास थे वो भी गरीब हो गए। वो भी है, हाँ जी, वो हमसे ज़्यादा दुखी हैं। वो कहते हैं हमारे घर भी खाना खाएं के पेट भरें के बिल जमा करवाएं, क्या करें? गैस तो आ नहीं रही। किसी वक्त थोड़ी सी वक्त भी नहीं आती, ना दिन को आती है ना रात को, कि किसी वक्त ही नहीं आती। बंद पड़े हुए हैं चूल्हे। तब्दीली आएगी, तब्दीली है, किस चीज़ की तब्दीली आई है? किसी चीज़ की तब्दीली नहीं आई। हमारा मुल्क जिस जगह पे खड़ा है उसी जगह पे खड़ा है। 3,000 रुपये बिल आया है और गैस किसी वक्त नहीं आ रही। आमदन उतनी हो रही है मर्द भाइयों की हमारे, कुछ भी नहीं। जो 15,000 ले रहे हैं, बताएं आप, जो 15,000 रहे हैं वो अपने मकान का किराया देंगे या बिल पे करेंगे? बिजली के बिल हैं वो भी ज़्यादा है, सभी परेशानी है। ख़वातीन पे बड़ा प्रेशर है कि खाना भी टाइम पे चाहिए, दूध भी गर्म चाहिए, बच्चों को पानी भी गर्म चाहिए। यही परेशानी है हमारे लोगों की। तो कैसे मैनेज होता है आपा फिर? बस पर क्या करें, पेट तो भरना है ना। सिलेंडर भराते हैं तो पका लेते हैं, सिलेंडर भी भराएं रोज और बिल भी दें गैस का। जो पेट भर गैस आता नहीं है। सिलेंडर कितना खर्चा बढ़ा देता है? 2 दिन निकलते हैं 1 किलो में, 210 रुपये 20 रुपये गैस है। हाँ जी, कभी 1 दिन गुजरता है तो कभी 2 दिन गुजर जाते हैं। आप कितने में गैस भरवाती हैं सिलेंडर में? हम भी 1 किलो 2 किलो भरवा लेते हैं, फिर बाद में 6,000 महीने का, 7,000 8,000 महीने का, ये दें या ये वाला बिल दें या बिजली का बिल दें या किराए मकान के दें। हम लोग बहुत परेशान हैं।
पहले हालात ठीक थे, मामलात ज़िंदगी खुशहाली थी, कुछ सुकून था? ऐसे ही है, ऐसे ही जा रहा है। हमारे मुल्क का तो हमारे मुल्क का तो पता नहीं क्या होना है। तो कोई भी नहीं है, सुख तो कोई भी नहीं है। हमारे मुल्क हाँ। का यही है बस। मुल्क का हुआ हुआ है बस। और अब सुख क्या होना है? अभी बुनियादी ज़रूरियात के लिए, बुनियादी ज़रूरियात के लिए अभी। मेरा बेटा, एक ही बेटा है मेरा, अच्छा। तो वो नशे पे लगा हुआ है। मेरा मियाँ बस बेचारा अकेला ही कमाता है, तो गुजारा करे। रेंट पे रहते हैं, 10,000 किराया देते हैं, तो उसके ऑपरेशन हुए में है, लेकिन वो काम नहीं कर सकता। हाँ जी, तो इसलिए तो परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? हाँ जी, ठीक ठाक बेटा। आप ठीक है। गैस वैस आ रही है घर में? नहीं, गैस नहीं आ रही बेटा, बिल इतने आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही, और सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर भी इतना महंगा है, 250 रुपये किलो दे रहे हैं, तो उसे क्या क्या करें? हांडी पकाएं, रोटियां, बाज़ार से ही आ रहा है सारा कुछ। वो छोटा बच्चा है, वो ठीक नहीं रहता, उसे दूध बनाने के लिए सिलेंडर बनाना पड़ता है हमें, तो फिर सिलेंडर बना के तो फिर हम उसको दूध शूध बना के देते हैं। तो कभी हुआ जो रात को सुबह 6 बजे आती है, फिर उस टाइम नहीं उठा जाता, हम शुगर के मरीज़ हैं, तो उस टाइम नहीं हांडी रोटी बनती मुझे ना, तो इसलिए बस वो सिलेंडर ही बढ़ा। और बिल इतना भेज देते हैं, तो गैस बिल्कुल नहीं आ रही। अभी भी आप देख लें, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, तो इतने मजबूर हैं। लकड़ियाँ बाल नहीं सकते, लकड़ियाँ भी इतनी महंगी हैं कि क्या क्या करें। इधर बंद कमरों में किस तरह, कमरों में कहाँ लकड़ियाँ जलाई जाएंगी? कहाँ लकड़ियाँ जलाएं, कहाँ चूल्हा जलाएं। तो बस बच्चे का हमें मसला है, उसको हम दूध बनाने को देना पड़ता है, वो सिलेंडर भरा के ले आते हैं। हाँ जी, ये मसला है। और आप सुबह दोपहर शाम खाना रोटी तंदूर से, रोटी तंदूर से ले आते हैं, और सालन तो नहीं लिया जाता। रोटी कितने की हो गई आजकल? तो रोटी 15 रुपए की, 15 रुपए की रोटी दे रहे हैं। तो नान 25 का, खमीरी रोटी भी 25 की है। और बेटा कितनी खिलाएं? अगर मेहमान आए तो 300-400 की रोटी आ जाती है, तो सालन वगैरह का कहीं कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो रोटियाँ इतनी महंगी हैं, ये पीछे बच्चियाँ आई हुई थी, तो 400-400 की रोटी लेके खा रहे हैं। और गरीब आदमी क्या करे? रोटी बाज़ार से ला के खाएं, या किराया दें, या बिल दें। तो गैस का बिल तो उतना ही आता है। गैस आए ना आए, बिल आए जा रहे हैं। बिल आए जा रहे हैं, बिल तो कमाल के आ रहे हैं, बिल तो आते ही हैं। तो मसला बड़ा है कि गैस नहीं आ रही। तो मसला है बेटा कि वो छोटा बच्चा है, उसे दूध गर्म करके देना होता है, तो सिलेंडर भरा लेते हैं। हाँ जी, ये बात है, बड़ी मुसीबत है। गरीब आदमी कितना करे, क्या करे? किराया दे, बिल दे, ये गैस का बिल दे, ऐसा बेटा मसला है हमारा। तो आप जब सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, खर्चा तो बहुत बढ़ जाता है, तो आमदन होती है फिर उतनी? नहीं, वो बेटा पता ना तो रोटी पकाते हैं, तो ना हम हांडी बनाते हैं गैस पे। गैस पे तो 1 किलो डलवा के लाओ ना, तो बेटा वो तो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, तो वो फिर छोटे बेटे के लिए रखा हुआ है वो सिलेंडर, कि उसको दूध रात को भी वो कभी मांग लेता है, तो कभी इस टाइम भी नहीं आ रही, तो उसको भी मैं दूध ही बना के देने लगी थी गैस में। वो 3-4 दिनों बाद हम ना 2 दिनों बाद 2 किलो 3 किलो इतनी भरवा लाते हैं। वो भी 250 रुपये किलो है। वो पहले तो सस्ती सी, अब नहीं है, अब वो बहुत महंगी दे रहे हैं, 250 रुपये किलो दे रहे हैं। 250 रुपये किलो गैस मिलती है? हाँ जी, हाँ जी, 250 रुपये किलो दे रहे हैं। और गैस तो ये है कि वो तो दूसरी आ नहीं रही, तो बिल आ रहे हैं, बिल उतने ही आ रहे हैं। नाज़रीन, एक और घर, सिलेंडर की कहानी हर घर का मामला बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि गैस किस वक्त आती है, किस वक्त नहीं आती? गैस सुबह 6 बजे के टाइम आती है, और 6:30 पौने 7 बजे के दरमियान चली जाती है। उसके बाद गैस नहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ज़्यादा से अच्छी सी आती है, खाना बन सकता है? 6 बजे के टाइम अच्छी गैस आती है, लेकिन जाहिर बात है कि इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हैं। उस टाइम लोगों का रुझान होता है कि हम लोग यूज़ करें, तो जब यूज़ करते हैं तो 6:30 पौने 7 बजे के टाइम बिल्कुल बंद हो जाती है। आजकल 3-4 दिन से तो ऐसे हो रहा है कि बिल्कुल ऐसे चूल्हा बंद हो जाता है। अब भी चूल्हा बंद है, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और हम लोग सिलेंडर यूज़ करें, घर हमारे बंद है, हम लकड़ियाँ भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग आदी नहीं है इन चीज़ों के, तो सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं इस टाइम। और तो हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है कि हम उसे यूज़ करें। सिलेंडर खर्चा कितना बढ़ाता है? सिलेंडर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तकरीबन 1 हफ्ते में हमारी 600 रुपये की गैस लग जाती है। अच्छा जी। और ज़्यादा जो सुई गैस है उसमें तो ज़्यादा आसानी होती है, वो तो मंथली इतना बिल आता है, तकरीबन 1000-1200 आता है, तो वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप ये हफ्ते का इतना तो नहीं अफोर्ड कर सकते। आप गैस का आजकल क्या रेट क्या मिल रहा है, कुछ मालूम है आप?
मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बच्चों को ही पता होगा क्या रेट वगैरह है, लेकिन यह कि रेट पहले से बढ़ गए हैं। टैक्स गैस महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई है, टैक्सेस बढ़ गए, लेकिन ये जो बाज़ारी गैस से फिर भी सस्ती है। लेकिन गैस आएगी तभी हमें सहूलतें मिलेंगी। अच्छा, तभी सुबह 6 बजे आपने बताया कि कुछ थोड़ी बहुत, फिर दोबारा कब कितने बजे? तकरीबन उसके बाद मुझे आजकल तो मैंने बिल्कुल भी देखने को नहीं, तकरीबन दिसंबर के शुरू में फिर भी आ रही थी, तकरीबन दिसंबर के मिड से बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो ऐसे ही गुजारा हो रहा है। कई जगहों पे तो फिर भी आ रही है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, लेकिन हमारे एरिया कितनी मुश्किल है कि गैस ना आए सर्दी के मौसम में। एक ये इशू गैस का नहीं है, तकरीबन बहुत सी चीज़ों के इश्यूज हैं, बिजली का भी है, पानी का भी है, तो सब मसले साथ साथ चल रहे हैं। तो लेकिन क्या है, मजबूरी है, वक्त है, गुजारना है, क्या करें। तो हुकूमत भी कुछ भी नहीं कर रही, कहते नहीं हुकूमत आएगी कुछ करेगी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया कि इमरान खान ऐसा है, इमरान खान वैसा है। मान लो वो बुरा है, वो बहुत बुरा है, आप अच्छे हो, आप कुछ करो, कुछ तो करके दो। अवाम जो हम लोग चलो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहाँ जाएंगे। तो कईयों की दिहाड़ियाँ इतनी कम है, वो अपने घर का चूल्हा जलाएंगे, अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी करेंगे, क्या करेंगे वो लोग। तो हम लोग तो खुद परेशान हो गए हैं। तकरीबन मेरे हस्बैंड अकेले कमाने वाले हैं, बच्चे 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक बेटा मेरा जॉब करता है, लेकिन इतनी इसकी सैलरी नहीं, सैलरी हम नहीं बढ़ाते, तो क्या करें, मजबूरी है, वक्त है, गुजार रहे हैं। आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। नाज़रीन, मज़ीद भी बात करते हैं हम, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक और घर, ख़वातीन और ज़बान पे एक ही दुहाई कि गैस नहीं आ रही। इतनी सर्दी का मौसम है, इतनी ठंड का मौसम है, गैस घरों में नहीं आएगी तो कैसे गुजारा होगा। क्या हाल है आपा? हाँ जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है। गैस गैस है ही नहीं बिल्कुल, ज़रा देखें, ज़रा जाके सारा दिन होते होता चाय भी नहीं बनती, तो सारे घर परेशान है और बिल आ रहे हैं बाहर। सर्दी में तो दिल करता है बार बार चाय हो, कॉफ़ी, जाके कोई चाय बना ही नहीं सकते हम, सिलेंडर भरवाएं, कितने का भरवाएं, फिर बार बार पूरी फैमिलीज़ हैं सिलेंडर पे, तो ये फैमिलियाँ हैं हमारी, तो बस सिलेंडर फिर गुजारा करना है, क्या करें। देख लें आप, जाके चूल्हा भी नहीं जा रहा हमारा। किस वक्त आती है या आती ही नहीं? नहीं आती ही नहीं है हमारी, तो नहीं आती, ज़रा सी जलना है उसने, फिर हमने सिलेंडर पे ही पकाना। ज़रा सी गैस पे तो ना खाना ना रोटी कुछ भी नहीं बनता, सारा दिन भी खड़े रहेंगे तो पकेगा ही नहीं, तो चाय भी नहीं बनती, तो हमने सिलेंडर रखे हुए हैं, तो उसी पे करते हैं गुजारा। तो सिलेंडर और आपस जलाएं, इतनी महंगाई है, कैसे पूरा करें। सिलेंडर भी हम सालन पकाते हैं तो 2-3 दिन हम कर लेते हैं, एक दिन खाना बनता है। हाँ, एक दिन हम सालन जो है ना 2-3 दिन कर लेते हैं, तो क्या करें फिर, गुजारा कर रहे हैं। हाँ, गुजारा हो रहा है। 3 हमारे घर तो जरा भी नहीं आती, सिलेंडर भरवाए हमने। इनका तो फिर भी कैंडल जितना जल जाता है, हमारा तो जला भी नहीं जलता। इनका कैंडल जितना जलता है और हमारा तो जलता ही नहीं है। वो तो ऐसे जैसे मेरे चूल्हे की सांस ही बंद हो गई है। मैं तो कुछ पकाती नहीं हूँ, या तो फिर भी एक दिन पका के 4 दिन गुजार लेते हैं ना। मेरा तो खाना ही बाहर से आ रहा है। बाहर से खाना भी तो इतना महंगा, रोटी सालन, ऊपर से महंगाई इतनी की है, महंगाई इतनी ज़्यादा, बंदा बाहर से खाए, ये चूल्हा आए तो फिर ही गुजारा हो ना। इतनी महंगाई में कौन बिल ना भेजे, ये गैस नहीं आनी तो बिल भी ना भेजे। वो बिल में जो पैसे देने बंदा सिलेंडर भरवा ले। ये जी ख़वातीन बता रही हैं, चूल्हा जला के रखा हुआ है इन्होंने कि बस यही, ये फुल प्रेशर के साथ बस यही गैस आ रही है। अब ये फुल कितने बजे होगी या फिर कम होगी, ज़्यादा होगी, इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये कितने बजे ज़्यादा हो जाएगी गैस? नहीं, ज़्यादा होती नहीं, इतनी ही रहनी है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। नहीं, ये भी चली जानी है, इससे भी कम हो जानी है, ज़्यादा नहीं होनी, कम हो जाती है, ख़त्म बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब सुबह का नाश्ता 2 बजे बना है हमारा, इतनी सी चाय रखी हुई है सुबह की, अब बनी है हमारी, और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। 2 बज रहे हैं और अब नाश्ता मिला है और चाय नहीं बन रही थी इस पे, इतने से चूल्हे पे सिलेंडर जलाते हैं, और कोई खाना बनाना हो 3-3 दिन हम वही खाना खाते हैं, एक दफ़ा बना लेते हैं। और रोटियां इतनी महंगी, बाज़ार से 15 की 25 की, कोई वो भी नहीं खाई जाती, क्या करे बंदा।
एक महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, गर्मियों में बिजली नहीं, सर्दियों में गैस नहीं, बस पूरी फैमिलीज़ को चलाना बिना गैस के सिलेंडर्स के साथ बहुत मुश्किल हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। और गर्मियों में हमें बिजली नहीं मिल रही होती, हम उससे परेशान होते हैं, ज़रूरत होती है। और सर्दियों में गैस नहीं है, बस यही मुश्किलों में फंसे हुए हैं। हमारी ये जो वज़ीर आज़म है, इन्होंने तो हमें परेशान ही किया हुआ है। अच्छा मुझे बताइए कि क्या करते हैं घर वाले, काम शाम कैसा है, आमदन उतनी हो रही है? क्योंकि जब गैस नहीं आएगी ऑल्टरनेटिव तो वही करते हैं, और क्या करते हैं। ये बेटा कपड़े की दुकान पे लगा हुआ है और शोहर ये एलुमिनियम का काम करते हैं, बस यही है। तो आमदन क्या होनी है? तनख्वाहें बढ़ती हैं महंगाई के हिसाब से? कोई भी नहीं बढ़ती, उतनी की उतनी। सरकारियाँ जो हमें तनख्वाहें दें हमारे, तो वही है ना मजदूरी जो है। मजदूरियाँ नहीं बढ़ती? नहीं, वो नहीं बढ़ती, वो तो वैसे की वैसे ही है। हाँ, जिनकी तनख्वाहें उनकी बढ़ती। आपा खर्चे फिर कैसे कहाँ कहाँ कट लगता है, कौन कौन से खर्चे पूरे होते हैं? उधार चढ़ा हुआ है इतना, कहाँ से करें? अभी हमारे ऊपर मेरा ख्याल लाख रुपया कर्जा है हमारा, मेरे बेटे का और मेरे मियाँ का तो काम ही नहीं चल रहा ना। किसी की भी शॉप पे जाते हैं पत्थर टाइल की, तो वो कुछ भी नहीं है, कहते गाहक ही नहीं आते, तो वो भी फिर क्या करें, क्या दें आगे से? तो कोई सरकारी को तो मौज है, उनकी तो हो जाती हैं तनख्वाहें। सरकारी वाले भी परेशान हुए बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि जितनी तनख्वाह बढ़ती है महंगाई उससे डबल हो जाती है, वो भी परेशान है। चलो मिलती तो है ना, तो हमें तो कभी नहीं भी खाली हाथ आते हैं। हाँ, तो खाली दिहाड़ी का कुछ नहीं पता, जिस दिन लग गई कई जिस दिन नहीं वो नहीं देते, कहते काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। क्या करें, अब इसी से गुजारा हो रहा है ऐसे। तो कर्जा चढ़ा हुआ है ऊपर, और परेशान मेरा बेटा भी इतना हो रहा था सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। गैस का बड़ा मसला इस इलाके में, आपके घर में कितना प्रॉब्लम? ज़्यादा, बहुत गैस ने बहुत तंग किया हुआ है, आ ही नहीं रही, बहुत मुश्किल है, बड़ी परेशानी हुई है। उसके अलावा और भी आप देखिए गली हमारी इतनी ख़राब है, आने जाने में इतना मसला हो रहा है। नहीं, गैस का ज़्यादा, प्लीज़ ज़रा गैस। सर्दी बहुत है ना, तो फिर क्या करती हैं घर में? सिलेंडर चलाती हैं? तेल वाला चूल्हा रखा हुआ है, मट्टी का तेल डालती हैं? जी जी, उसमें पुराने ज़माने में चले गए हैं। हमारे घर में किसी ने सिलेंडर रखा हुआ है, किसी ने लकड़ियों पे चूल्हा बनाया हुआ है। मेरा बिल्कुल बंद है घर, तो मैंने तेल वाला चूल्हा रखा हुआ है, तो वो भी ख़तरनाक है, मसला आ जाता है फिर उसके साथ कि बड़ी स्मेल होती होगी। बहुत स्मेल होती है, आप प्लीज़ इसका कुछ करवाएं। अच्छा मुझे ये बताइए कि खर्चा कितना बढ़ गया, आमदन उतनी है? बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। आप यकीन जाने, पहले तो थोड़े से पैसों में भी अब नहीं होता, अब तो बाज़ार 1000 रुपया भी लेके जाएं वो भी कम पड़ता। सब्जी दाल नहीं आती? नहीं आती, बहुत परेशानी है। क्या हाल है आपा? ठीक है बेटा। ठीक है। क्या क्या ले आई हैं आज? बस सौदा ले आई हैं घर का। रोटी भी ले आई? आ रही है, गैस नहीं आ रही ना। हाँ जी बेटा, गैस नहीं आ रही, बस रोटी लेकर आई हूँ खाने। रोटी बाजार से? जी। ये तनूर की रोटी आप कैसे खाएंगी? खा लेते हैं बेटा, क्या करें, मजबूरी है बेटा। हाँ जी। तो कितनी बार तनूर से रोटी आती है, कितनी बार घर से बनती है? महीना हो गया, हम घर बाजार से ले आकर खाते हैं, महीना हो गया। इतने पैसे आ रहे हैं कि रोज़ बाजार से? बस मजबूरी है, मोचियां का काम करता है मेरा मियाँ, पुरानियाँ जुतियाँ का काम करता है, क्या करें, फिर मजबूरी है, फिर गैस नहीं आ रही। ख़वातीन बच्चे रोटियां ला रहे हैं, सिलेंडर भरवा रहे हैं, यही कुछ चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? जी। अच्छा भाई साहब मुझे ये बताइए कि गर्मियों में बिजली नहीं मिलती, सर्दियों में गैस नहीं मिलती, सिलेंडर तो मैडम इतना मसला है कि घर की इतनी परेशानी है कि आपको क्या बताएं। लकड़े बाल के अपना नए घर को काला स्याह कर दिया सारा हमने, सारा लकड़ियाँ जला क्या हम क्या करें, मुझे ये बताएं। सारी इतनी परेशानी, सुबह को 4 बजे उठते हैं तो गैस नहीं होती, शाम को अगर रोटी बनाते हैं तो गैस नहीं होती, सारा दिन बाहर से, हर चीज़ बाहर से आ रही है हमारी। कितने हालात, ये गली का निज़ाम देखें आप, आपके सामने ये क्या कैसे तारे हैं, ये सीवरेज है, वो भी आप देखें सीवरेज सारी बढ़ी हुई है वो सारी, ठीक है, उसका भी गंद है, सारा इशू है, कोई सिस्टम नहीं सही, कि हर टाइम सिर्फ परेशानी है, गरीब के लिए सिर्फ परेशानी है। अच्छा हालात ठीक होते जा रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं क्या? कुछ नहीं, हालात तो मज़ीद ख़राब है, हालात बेहतर नहीं है। आप जिससे भी पूछ लेंगे ना वो आपको यही बताएगा, क्योंकि पहले तो एक इंसान कमाने वाला था, 10 जी खाने वाले थे, ठीक है ना, अब 10 जाने भी कमाने वाले हैं तो कोई फर्क नहीं, तंगी है। क्या हाल है भाई साहब?
शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। ठीक है, रोटियां ले आए? जी रोटियाँ लेके आए हैं, बाहर से देखे गैस तो आ ही नहीं रही है, इतना हुआ है। आपकी जिम्मेदारी है, कितनी बार रोटी बाहर से लाते हैं? ये 3 बारी बाहर से आती है, घर में बिल्कुल नहीं बनती? बिल्कुल नहीं बनती, गैस आती नहीं है? गैस आती नहीं। सालन कैसे बनता है? सालन भी बाहर से लेके आते हैं, ऐसे गुजारा हो रहा है। क्या काम इतने हैं, आमदन इतनी है? नहीं इतनी नहीं है आमदन, इतनी है। मैं तो रेडी लगाता हूँ खुद साल की। नाज़रीन, ये ख़वातीन बच्चे सब परेशान हैं। कोई सिलेंडर भरवा रहा है, कोई बाहर से रोटी ला रहा है, कोई लकड़ियाँ जला रहा है और सर्दी इसी तरह से गुजर रही है लोगों के ऊपर। ये सर्दियों का खूबसूरत मौसम भी एक परेशानी ही ला रहा है जब घरों में बुनियादी ज़रूरियात को लोग तरस जाते हैं। और ये वाकई इदारों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारे पास हर तरह के वसाइल मौजूद हैं, उसके बावजूद हम बुनियादी ज़रूरियात की अभी तक बात करें, हम बुनियादी ज़रूरियात को अभी तक तरस रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।